हाँ जी नसीर सर, जी। आप इस लुकअप में प्रोटेस्ट करते हुए कुछ किरदार नजर आ रहा है, तो क्या है बेसिकली आपका किरदार? अपने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब है ना, उनका एक आइडियलाइज्ड वर्जन है। इस उम्मीद के साथ ये क्रिएट किया गया है कि वो अपने मिशन में कामयाब होंगे, जिस तरह से ये कैरेक्टर अपने मिशन में कामयाब होता है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और एक ऐसा इंसान है जो इस बात में विश्वास नहीं करता कि जो हो रहा है होने दो, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लेने में विश्वास रखता है। तो जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं इस कहानी में, कहीं ना कहीं वो विटनेस रहता है इन सब चीज़ों से, और आखिर में ही इज़ द वन हु डिसाइड्स टू टेक अ पॉजिटिव एक्शन। आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपका क्या रोल है अगर वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, आप अरविंद केजरीवाल की पर्सपेक्टिव में वहाँ पे आती हैं, किस तरह का रोल है कैरेक्टर आपका? जो ये जब ये केस होता है, जो इन नसीर जी का किरदार है, इनके कैरेक्टर की वजह से ही ये केस फिल्म में खुलता है, क्योंकि ही वांट्स टू गेट टू द बॉटम ऑफ द ट्रूथ। कितना अलग रहा, कितना चैलेंजिंग रहा आपको? पहली बार आपने इस तरह का किरदार प्ले किया है और नसीर सर के हाँ, साथ। अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत कम स्क्रीन टाइम साथ में मिला जी। उम्मीद है कि अगली फिल्म में बुकाडिया साहब हमें एक रोमांटिक पेयर की तरह कास्ट करें। You want to be cast as a romantic pair? Why not? I think from I'm getting younger. it's a pleasure. नसीर साहब, हम बात करें प्रमोशंस की, आजकल फिल्मों का जितना बजट है उससे ज्यादा बजट प्रमोशंस जी। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? मेरी राय ये है कि अब क्योंकि हर एक करता है इसलिए करना पड़ता है, भेड़ चाल वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कामयाब फिल्म अपनी मेरिट्स की वजह से कामयाब होती है, ना कि प्रमोशन की वजह से। क्योंकि प्रमोशन तो हर फिल्म का होता है और हर फिल्म चलती भी नहीं है। हर फिल्म में स्टार्स भी होते हैं कई सारे ढेरों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑडियंस जाए देखने, भले ही आपके मनपसंद स्टार भी हों वो। तो ऑडियंस जो है वो एक फिल्म को सूंघ लेती है, मेरा ये विश्वास है। प्रमोशन एक कामयाब फिल्म को और ज़्यादा कामयाब बना सकता है, एक नाकाम फिल्म को कामयाब नहीं बना सकता। नसीर सर, आप इस प्रोसेस को कितना एंजॉय करते हैं? प्रमोशन के प्रोसेस को मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं करता क्योंकि जो फिल्म खुद ही अपनी बात खुद ना कह सके, फिल्म वर्क विच कांट स्पीक फॉर इटसेल्फ, उसके बारे में किसी को समझाने का क्या फ़ायदा। और मुझे नहीं लगता कि मेरे कहने से या किसी और के कहने से कोई फिल्म देखने जाएगा, या जो फिल्म उनको देखनी है वो नहीं देखेंगे। अगर मैं कहूँ तो लोग कई महीनों पहले तय कर लेते हैं कि ये, एटलीस्ट जब मैं दर्शक था, एक कॉमन व्यूअर कॉलेज वगैरह में जब मैं पढ़ता था, उस ज़माने की तो बात और थी, लेकिन फिर भी हमें याद है कि महीनों पहले हम फैसला कर लेते थे कि ये फिल्म आने वाली है दिलीप साहब की या शम्मी कपूर की, या तो ये फिल्म ज़रूर देखनी है महीनों पहले उसकी रिलीज से। तो मेरे ख्याल से एज एन ऑडियंस एवरीबडी डिसाइड्स कि ये फिल्म मुझे देखनी है या नहीं देखनी है। सर, जैसे अभी आपने कहा कि यू डोंट फील गुड व्हाइल प्रमोटिंग द मूवी, सो इज दैट द रीजन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज डिलेड? नो, आई एम वेरी सॉरी, इट गॉट डिलेड। मैं फंस गया था, आई हैड गॉन टू पूना एंड आई वाज ड्राइविंग बैक, आई गॉट कॉट इन ट्रैफिक, वरना मैं टाइम पर आ जाता। बुकाडिया साहब तायद करेंगे इस बात की कि मैं शूटिंग के लिए कभी लेट नहीं हुआ हूँ। नसीर साहब, आपने हाल ही में कहा कि भारतीय फिल्में पाकिस्तान में रिलीज होती है, पाकिस्तानी फिल्में ही भारत में रिलीज होनी चाहिए, बताएंगे इसकी? एक तो देखिए, ये अदला बदली होनी ही चाहिए, मुझे लगता है ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि कोई आर्टिस्ट वहाँ का अगर यहाँ आए या यहाँ का आर्टिस्ट वहाँ जाए तो उसके साथ बदसलूकी की जाए या उसके साथ बदतमीज़ी की जाए या उसके परफॉर्मेंस को रोक लिया जाए। ये बड़ी शर्मनाक बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होती बहुत है और यहीं पर होती है। पाकिस्तान में तो वो वेलकम करते हैं हमारा कोई भी आर्टिस्ट वहाँ पर जाए, हम लोगों को ही पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि सियासी मामले तो हम सुलझा नहीं सकते, वो तो सियासतदान ही करेंगे जब भी उनका मतलब होगा उस मसले को सुलझाने का। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट हम लोग कायम रखें
क्योंकि दुश्मनी लेके किसी का कोई फ़ायदा है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने 2 फिल्में की हैं, एक तीसरी फिल्म अभी मैंने की है पिछले महीने, और मुझे लगता है वहाँ बहुत अच्छी फिल्में बननी शुरू हो गई हैं। जो कमर्शियल खून की आग और इस तरह की जो बदले की जो फिल्में बनती थी पंजाबी की, वो ज़रा कम हो गई हैं, अच्छी फिल्में भी बननी शुरू हो गई हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल से हमें वो फिल्में देखनी चाहिए। कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है बिहार में, शायद इस फिल्म को बैन कर दिया है। कंटेंट में ऐसा कौन सी फिल्म? डर्टी पॉलिटिक्स। अच्छा, मुझे इल्म नहीं है इस बात का। मुझे भी नहीं। क्या ऐसा? नहीं, मैं जवाब बुखारी साहब बताएंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी मुझे भी खबर मिली, किसी ने वहाँ केस किया है कोर्ट में। मेरे पास ना तो कोई समन आया, ना कोई बैन वैन का। जैसा आप जितना आप सुने उतना मैं ही सुना। बाकी ये पिक्चर का सिलसिला शुरू से ही, मैं तो 1-1.5 साल से झेल रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर। और आई डोंट नो, जब तक रिलीज होगी तब तक ये आइटम बम फूटते रहेंगे। मैं इसको संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और कोई ऐसी है नहीं जो कंटेंट में आपने ऐसा रखा है जिससे बिहार में कुछ नहीं वो ऐसे ही। अब देखो, आज हिंदुस्तान में ना सर कौन किस कोने से किधर भी कर सकता है। अब जिस पिक्चर की हाइप होती है ना, उसको लेके कुछ ना कुछ होता रहेगा। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब वो पता नहीं बोलते वो तिरंगा साड़ी, कोई फिल्म में सीन है नहीं तिरंगा साड़ी का। अब मुझे होगा कल जाना पड़ेगा, मैं जाके सॉर्ट आउट कर दूँगा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। मैं खुद भी आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल मैन, आई नो माई ड्यूटी। तो मैं भी एक हिंदुस्तानी अच्छा नागरिक हूँ। मुझे अपने देश के प्रति और सब जिम्मेदारी का मुझे एहसास है। कोई ऐसा काम हुआ नहीं है, ना किसी ने किया है। अब ये चल रहा है सर, ये सबसे ज़्यादा मुसीबत मुझे ही हो रही है। इधर से भाग के उधर जा रहा हूँ, उधर से भाग के। और जब तक रिलीज होगी, कल पिक्चर और सी डिलीवरी हो गई, हम लोगों की लैब से पूरा हिंदुस्तान डिलीवरी हो गया। अब बाकी ये सब पटाखे फूटते रहेंगे, मैं झेलता रहूँगा। भी आखिर काफी इंतजार करके यहाँ से चले गए, तो क्या उनकी भी कुछ नाराजगी झेलनी पड़ सकती है? किस चीज़ की नाराजगी? बिकॉज वो यहाँ पे आए, उन्होंने काफी इंतजार किया। नहीं वो कोई इशू नहीं। जैकी, मैं उसको मिलूंगा तो उसके गले मिल लूंगा, उससे माफ़ी मांग लूंगा। मेरा दोस्त है जैकी, वो क्यों मुझसे नाराज़ होगा? उसको मालूम है कि मैं नॉर्मली लेट नहीं आता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अभी हो तो 1 मिनट में आ जाएंगे, है नहीं चाहिए। हम लोग 1:30 बजे भी सुने थे मलिका के लिए भी कि वो आ जाएंगी पास में ही। नहीं वो उसकी वो शूटिंग छोड़ के आया है, मुझे पता है ना, शूटिंग छोड़ के आया है। तो जैकी और कोई ऐसा नहीं हो रही है, वो तो अंग्रेज आदमी है। नसीर साहब से तो घड़ी मिलवा लो शूटिंग पे 10 बजे। मतलब अगर जैकी यहाँ पर हैं तो मैं उनको खुद बुला लूंगा, वो आ जाएंगे। मेरे ख्याल से चले गए। मलिका, आपका इंस्पिरेशन कौन है? जैसे सोनिया गांधी हुई, ममता बनर्जी हुई, तो रोल को प्ले करने में कौन सी ऐसी इंडिया की जो लेडी पॉलिटिशियन है वो आपको पसंद? कोई एक लेडी पॉलिटिशियन नहीं, कई डिफरेंट तरह की लेडी पॉलिटिशियन से इंस्पायर्ड थी मैं। स्पेशली जो कॉस्ट्यूम्स थे, वो वसुंधरा राजे सिंधिया, वो राजस्थान की सीएम हैं। अनोखी भी राजस्थान की रहने वाली है। चीफ मिनिस्टर बनने का सपना है उसका, बड़ी एम्बिशियस है। तो उनसे बहुत इंस्पायर रही मैं। राजनीति में कटरीना ने भी इसी तरह का रोल किया है, तो क्या कटरीना से भी इंस्पायर्ड हैं? जी नहीं। मलिका, आपने हाल ही में बताया था कि अरविंद केजरीवाल को इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला था, बट गुल पारक जो आम आदमी पार्टी के हिस्सा है, उन्होंने कहा था, मैं इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था। नहीं, मैं जवाब दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी के सारे मेल हैं मेरे पास, तो उससे हम लोगों को इतनी आदत नहीं है इस तरह की चीप पब्लिसिटी करने की और लेने की। और वो खुद ही उन्हीं का मेल है। मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूँ? ही हैज़ रिटन वेरी गुड फॉर मी एंड ही सेड कि मैं पार्टी लॉन्च कर रहा हूँ बुकड़ा साहब, अदरवाइज आई वुड हैव लव टू डू दिस रोल, बट जब भी आप बम्बे दिल्ली आओ तो प्लीज़ मीट मी। ये सब ये हम कोई बचकाने की बातें हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बहुत दुनिया देखी है और मुझे किसी तरह की नीड भी नहीं है। जो सच है वो सच है। अच्छा, फिर वो केजरीवाल साहब होते वहाँ पे मेरी जगह। But we prefer नसीर साहब। आप जो जिसका किरदार निभाया, क्या असल जिंदगी में पॉलिटिक्स में अपना हाथ अपनाना चाहेंगे? जी नहीं। क्योंकि जो इंसान का काम है उसको उसी की हद में रहना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि एक्टर लोग क्यों पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करते हैं। रोनाल्ड रेगन के एग्जाम्पल से वो शायद इंस्पायर्ड हैं। तो रोनाल्ड रेगन
के मिसाल से यही पता चलता है कि जो बहुत बुरे एक्टर हैं वो कामयाब पॉलिटिशियन होते हैं। श्वार्ज़नेगर also. श्वार्ज़नेगर। नसीर सर, कितना आसान हो जाता है जब 5-5 एनएसडी के स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे 6 हैं, सुशांत सिंह भी अब्राहम अलकाजी के फाउंडर टीम में काम किया हुआ, तो ये 6 की जो ये नेचुरली एक टीम स्पिरिट की फीलिंग होती है, क्योंकि हम सब थिएटर वाले हैं। और जब भी मुझसे ये पूछा जाता है कि मैं थिएटर पसंद करता हूँ या सिनेमा, तो इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ थिएटर के हित में कि थिएटर में जिस तरह की टीम वर्क का मज़ा आता है वो कभी भी सिनेमा में नहीं आता, क्योंकि सिनेमा में हर एक चीज़ टुकड़ों टुकड़ों में होती है, एक्टर हर एक से अलग रहता है। थिएटर में चाहे आप मुख्य भूमिका कर रहे हों या बैक स्टेज काम कर रहे हों, सब एक साथ होते हैं, सबकी इम्पोर्टेंस एक जैसी होती है, सब एक साथ उठते बैठते खाते पीते हंसते रोते हैं। तो इन सब एक्टरों को तजुर्बा है थिएटर का। मेरे ख्याल से इन सभी ने इसी नियत के साथ ये फिल्म की कि साथ में अच्छे एक्टर होंगे तो मज़ा ही आएगा। कहीं कोई इनसिक्योरिटी नहीं है इनमें से किसी में भी। खैर बहुत ही काबिल एक्टर हैं सब के सब, तो इनसिक्योरिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसकी वजह से मेरे ख्याल से, और क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं मलिका के कैरेक्टर को, जो कि पिवटल कैरेक्टर है इस फिल्म का, जिसके बारे में पूरी कहानी है, तो मेरे ख्याल से एक सॉलिड सपोर्ट मिलेगा इस फिल्म को, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपको मौका चाहिए था, मतलब अगली फिल्म में आप चाहेंगे कि आप मलिका को रोमांस करें। अब आप ज़्यादा पतंगल ना बनाएं इस बात का, मैंने मजाक में ये बात कही थी। मुझे मालूम है कि मलिका के दादा के अलावा मुझे कोई रोल नहीं मिल सकता। हाँ, तो ओम पुरी को मुबारक हो भाई, मैं क्यों उन पर रश्क करूँ। ओम पुरी बड़े नौजवान इंसान हैं, हाँ, दिल से जी। You have an eye for talent besides acting as well. What would you say of Malika's performance in the film, and what did you see of her as an actor? Frankly, I haven't seen any of her films before this, but what I can see from the photographs, and I haven't seen this movie either yet, I intend to see it in the next day or two. It's a very intense and truthful performance, and there is no doubting her sincerity. So I think those are 3 factors which will go completely in her favor, and I think she's a very dedicated actor. Thank you. आप काफी लोगों को मेंशन करते हैं, एनएस टैलेंट दर्शन कुमार है जो आपके शिष्य रह चुके हैं, उनके काम को लेकर आप क्या कहेंगे? दर्शन का वो अमेरिकॉम में उसने बहुत अच्छा काम किया है। आगे देखें क्या और अच्छा, इससे भी अच्छा कर पाए अगर, तो मेरी दुआ उसके साथ है। बहुत अच्छा लड़का है वो। इस फिल्म को एडिट प्रकाश झा ने किया है, तो कितना उनका रोल था इस फिल्म को कंटेंट को सही रखने? ये फिल्म में ना सर बहुत मिस्ट्री है। पहले तो ललित मोदी कौन है, फिर प्रकाश झा कौन है। ये प्रकाश झा वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, तो नाम मिल रहा है प्रकाश झा। ललित मोदी भी है। हाँ, ललित मोदी का लेके बड़ा ललित मोदी कौन है, मैं फिल्म रिलीज के बाद दिखाऊँ। नहीं तो फिर दाऊद इब्राहिम भी एक नाम डाल देते उसमें। उसका नाम है अनिता प्रकाश झा। अभी तक 10 केस कर देता मेरे पे, एक पटना और होता मैं कहीं और कहीं जाकर। नसीर एंड मलिका, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी, फिल्म पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, तो रिसेंटली बजट आया है, आप लोग कितने सेटिस्फाइड है? क्योंकि आम पब्लिक बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है इस बजट से, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? आप कितने सेटिस्फाइड हैं मोदी के इस बजट से? मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मलिका, would you like to say something about it? Nothing. I'm only interested in talking about dirty politics and the great opportunity that I got to work with legends like Naseer sir and Om ji. बट आप पॉलिटिक्स का ही एक साइड दिखा रही हैं इस फिल्म में, तो आपका बोलना बनता है बजट पे। मैं जिस दिन ये सीएम बनेगी ना उस दिन बजट की बात करेंगे। अभी क्यों? फिर अपन पूछेंगे कि मलिका शेरावत ने बजट सीएम बन के कैसा दिया है, ऐसा मेरा सोच। मलिका डर्टी पॉलिटिक्स 6 तारीख को रिलीज हो रही है, उस दिन होली भी है, तो कितनी डर्टी होली आप खेलती हैं? Very dirty. बताएं। Dirtier the better. कैसे मनाती हैं होली? होली से जुड़ी कुछ यादें हैं बचपन की जो आप दोनों शेयर करना चाहेंगे? मेरी तो होली से जुड़ी एक ही याद है, जो भांग के लड्डू मिलते हैं होली में। हरियाणा में तो बहुत ही होते हैं। जो परिवार के साथ मैं होली मनाती थी तो वो भांग के लड्डू खिला देते थे।
नहीं, मैं भांग मुझ पे बिल्कुल भी असर नहीं करती, नहीं करती आप पे नसीर जी? रत्ती भर भी नहीं। और अपने मुंह पे रंग पुतवाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मैं होली की खुशी में शामिल ज़रूर होता हूँ जी। शुभकामनाएं देते हैं आप। होली की शुभकामनाएं, ये लीजिए। सर आपको हम जल्दी डायरेक्शन करते हुए देखेंगे? आप नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे। क्योंकि मैंने एक फिल्म डायरेक्ट करने की कोशिश की थी और मैंने अच्छी फिल्म नहीं बनाई। मुझे नहीं लगता कि ये मेरा काम है। जिन लोगों को ये काम आता है उन्हीं को करने देता हूँ। मैं एज एन एक्टर बहुत खुश हूँ। थिएटर में मैं डायरेक्शन करता हूँ और करता रहूँगा। ओके, थैंक यू। बिड़ू, मैं एक अपने इलाके का शाना हूँ। मेरे हाथ के नीचे 50,000 से लाख लोग हैं और किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी को उड़ाना होता है या किसी को कोई वोट बैंक मेरे हाथ में है। मतलब मैं वो एरिया का दादा हूँ। समझा बिड़ू? ये मेरा रोल है। जिसके दिल में आता है कि जब मैं अगर वोट दिला सकता हूं तो मैं खुद क्यों नहीं खड़ा हो जाऊं। बस ब्लू पॉलिटिक्स है। डर्टी क्या है और स्वच्छ क्या है ये पब्लिक जानता है। मेरे को इतना मालूम है कि जो हिंदुस्तान के लिए काम अच्छा करता है वो सही। इसमें मेरा एक लाइन भी है कि इंसान होता है, इतना बुरा भी नहीं कि शैतान, इतना अच्छा भी नहीं कि भगवान, सिर्फ इंसान। समझा बड़ू? उसके अंदर सब बात आ जाती है। सर आजकल का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसमें डर्टी पॉलिटिक्स भी है और अच्छे दिन की भी बात होती है, तो क्या आप समझते हैं कि पिक्चर में भी उस तरह का पिक्चराइजेशन किया गया है जो आज का पॉलिटिकल दौर चल रहा है इंडिया का? मैं अपना रोल के बारे में जानता हूं, जितना मैंने किया है वो मैं जानता हूं। मेरा जो रोल है वो मैंने आपको बताया कि मैं एक आदमी हूं जिसके हाथ में बहुत बड़ा वोट बैंक है और मैं जो पैसा फेंकता है उसको मैं वोट दिला देता हूं, या जो मेरे नज़दीक वाले हैं उनको मैं, उनका कुछ लफड़ा होता है, उनको कुछ काम होता है, उनको किसको टपकाना होता है, उनको क्या करना होता है, वो मैं हूँ, वो मेरे आदमी लोग। सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि रियल में भी ऐसा होता है जैसा ऊपर वाला जानता है बेड़ू, उतना अंदर घुसा नहीं है मैं। सुनने में आया है कि पटना में बैन हो रही है, क्या कितनी सच्चाई? भगवान जाने, मुझे कुछ इल्म नहीं इसके बारे में बिड़ू। ये बोकाड़िया साहब बता सकते हैं और क्यों बैन हो रहा है वो भी नहीं मालूम है। आप जब बोकाड़िया साहब आएंगे तो उनसे ज़रूर पूछेगा। जैकी सर शूट के दौरान का कोई एक ऐसा समय जो आपका सबसे मेमोरेबल रहा हो तो हम चाहेंगे कि आप। जब मैं वहाँ गया था, एक मेड़ता करके जगह है जहाँ मीरा जी का जन्मस्थान है। मीरा जी का जन्मस्थान पे जो बोकाड़िया साहब मुझे ले गए थे और वहाँ पर जाके मुझे वो स्पीच देना था जो मैंने अभी बताया कि भाई इतना अच्छा भी नहीं कि और इतना बुरा भी नहीं। तो वहाँ पे जो पब्लिक का भीड़ था, मतलब वो सुबह से लेके वो शाम तक खड़े थे, तब जाके पता चला कि रूरल इंडिया में कितनी इज्जत है मेरी। इतने साल जो मैंने अपने इंडस्ट्री को दिया और इतने साल जो मैंने मुझे ऑडियंस ने इतना प्यार दिया। जब मैं मेड़ता जैसी जगह पे गया जहाँ पर मीराबाई का जन्मस्थान था, तो वहाँ का क्राउड है, सीन में है, मेरा पहला ही सीन है, अगर आप पिक्चर देखेंगे, अगर इन्होंने दिखाया कुछ तो वहाँ पर है। जब वहाँ से बीच में से जाना था उनके, जब लोग आके मुझे ले जाते बीच में से, तो जो मतलब सैंडविच ऐसा, मतलब यहाँ से भी एक हुजूम और यहाँ से भी, और उसके बीच में से कैसा गया मुझे मालूम है। मतलब उन्होंने संभाला, पब्लिक ने ही संभाला मुझे, और पब्लिक ने बहुत प्यार दिया, प्यार से नहीं मार दिया, बस इतना याद है मुझे, बाकी तो मालूम नहीं। सर एक फिल्म का कोई डायलॉग सुना दे हमको। बोला ना बिड़ू, एक और एक और, तो पिक्चर को मेरा बाबा देखेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। भाई यहाँ वोट मांगने नहीं आया हूँ, वो तो हमें मिलेगा ही। सर 6 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है, होली भी आ रही है, तो क्या प्लान्स हैं आपके होली? बिड़ू होली के दिन मैं सोच रहा हूँ जाके एक झाड़ लगाऊंगा अपने, क्योंकि इतने सारे वो काटे जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि एक झाड़ कहीं लगा दूँ। सीताफल लगाने की सोच रहा हूँ। एक छोटा सा खेत है आगे कहीं खंडाला और पूना के बीच में, तो पहला काम ये करूँगा कि पौधा लगाऊंगा।
और दूसरा काम यह है कि सबको होली की मुबारकबाद देता हूं, मगर ध्यान रखें कि वो प्लास्टिक का फुग्गा जो मारते हो कहीं बच्चे के सर पे लगा तो मरने के चांस है। अपने गाड़ी का खिड़की ऊपर रखना और स्कूटर पे और मोटरसाइकिल पे कवर करके बैठना थोबड़ा, नहीं तो समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बस वो ध्यान रखना। और ऐसे कलर से खेलना जिससे कोई बच्चों को चमड़ियों को एसिड ना लग जाए। सरसों का तेल दबा के अपने जिस्म पर लगाना, सरसों का तेल, ताकि अंदर घुसे नहीं कलर। होली मुबारक। हर होली अच्छा ही होता है बड़ू, मतलब ऐसा कोई बेस्ट और वर्स्ट नहीं होता डार्लिंग। हर दिन मतलब हर होली में मजे लिया है, एक टीका लगाए, बाकी ये नहीं किया कि किसी को मारा, आंख में डाला या कोई प्लास्टिक लगी, ऐसा कभी कुछ किया नहीं और ना करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ना करें, अच्छे गुलाल से खेलें, एक दूसरे की इज्जत करें, होलिका के जज्बा को समझ के ये आप होली खेलें। Okay, thank you. थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस।